देश के मन की बात भी सुन। देश का मन रो रहा है, देश के किसान रो रहे हैं, देश के नौजवान रो रहे हैं। आपके मन की बात अब सुनने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2022 में सुपड़ा साफ होगा और 2024 में इस देश में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। इनको शिक्षा की बात करो तो ये तो लाइब्रेरी में घुसकर डंडा बजाते हैं। जब एक न्यायाधीश, एक जज नेताओं की गुलामी करने लगेगा तो फिर न्याय कैसे चलेगा? देश जागरूक हो चुका है, नौजवान जागरूक हो चुके हैं, सब लोग जागरूक हो चुके हैं। इस जागरूकता का इनको एक प्रमाण मिलेगा 2022-2024। जो सड़कों पर कील गाड़ी है इन्होंने, तो बीजेपी ने अपने ताबूत में आखिरी कील गाड़ने का काम किया है। इस सरकार ने लोगों के रोजगार छीनने का काम किया है। वो मीडिया मोदी प्रवक्ता का काम कर रहे हैं, सरकार प्रवक्ता का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों पे, चाहे वो बंगाल का चुनाव हो रहा है और इनकी मांग और तमाम लोगों की मांग है कि बंगाल में जो है ईवीएम से चुनाव न होके बैलेट पेपर से चुनाव हो। इन पे भी अपनी बातों को रखेंगे और किसान आंदोलन जो चल रहा, लगातार समर्थन कर रहे हैं किसान आंदोलन का, और महंगाई को लेकर भी तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। लंबे समय बाद पीआरबी से बातचीत कर रहे हैं। सर, किसान आंदोलन को तो समर्थन कर ही रहे हैं, लेकिन आपको लगता है जिस तरीके से ट्रेंड किया जा रहा है, मोदी रोजगार दो, और उस ट्वीट को डिलीट करवा दिया जा रहा है, ये एक समस्या है? किसान आंदोलन और कृषि बिल तो एक समस्या है, ये चीज भी एक समस्या है। देखिए, देश के नौजवान पूछेंगे मोदी जी से, जो मोदी जी आपने वादे किए थे हमसे कि हर रोजगार को, हर जो रोजगार हैं 2 करोड़ देंगे नौजवान साथी को हर साल। 2 करोड़ का आपने वादा किया था। तो अब तो नौजवान पूछेंगे कि मोदी जी जो आपने वादे किए थे रोजगार दो ना। तो जो ट्रेंड कर रहा है कि मोदी जी रोजगार तो सही कर रहा है, किससे पूछे? मोदी जी ने वादे किए थे ना देश में कि हम आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। 2014 से 2021 7 साल हो गए हैं। 7 का मतलब है 14 करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए थे अब तक। तो पूछे नहीं क्या? अगर लोग पूछ रहे हैं, नौजवान पूछ रहे हैं, अच्छा पूछ रहे हैं, नौजवान तो पूछ ही रहे हैं। अगर नौजवान अगर अपनी पा जाएंगे तो संसद में घुसेंगे, फिर वो कहेंगे रोजगार तो दे नहीं रहे, हम नेता बनेंगे। आपका क्या काम है? आप निकले यहाँ से, देश नहीं चला पा रहे हैं आप लोग। आप देश को न्याय नहीं दे पा रहे, देश के लोगों को न्याय नहीं दे पा रहे, आप किसानों को न्याय नहीं दे पा रहे, आप नौजवानों को न्याय नहीं दे पा रहे। जब न्याय नहीं दे पा रहे हैं, अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो भैया रोजगार तो मांगे ना। तो सही डिमांड है उनकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस ट्रेंड को डिलीट इसलिए करवा दिया जाता है शायद कि वो विदेश में नाम खराब हो रहा है कि यहाँ के लोग किस तरीके से पीएम कर रहे हैं रोजगार दो, इसलिए शायद डिलीट। देखो, मोदी जी और मोदी जी के आसपास के जितने भी मोदी जी के चेले हैं, वो सब डरते हैं जब जनता उनसे सवाल पूछती है। जब वो जनता सवाल पूछती है कि मोदी जी हमारे 15 लाख कहाँ हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है, उनको कहता है जुमला था। जब नौजवान पूछता है कि मेरा रोजगार कहाँ है, तो उनको जुमला लगता है, उनको कहता है कि नौजवान को जेल भेजो। जब किसान पूछता है कि मुझे कानून नहीं चाहिए, तो किसान को कहते हैं खालिस्तानी है, ये कहाँ से आ जाते हैं, किसान है ही नहीं। जब भी इस देश में जो सरकार की गलत नीतियाँ हैं, सरकार की आंखों में आंखें डालकर लोग सवाल करते हैं, तो उनको जेल भेजा जाता है, उनको एनएसए लगाया जाता है, उनको यूएपी लगाया जाता है, उनको डराया जाता है, उनको कहा जाता है कि तुम्हारी आवाज़ बंद कर देंगे। मैं कहना चाहता हूँ, इस देश में भारत का संविधान आपको अधिकार देता है, आपको बोलने का अधिकार देता है, आपको फ्रीडम ऑफ राइट का अधिकार देता है। आपको अपनी आवाज़ बंद नहीं करनी है। अगर आपने अपनी आवाज़ बंद कर दी, आपने कहना छोड़ दिया, आपने सवाल करना छोड़ दिया, तो ये सरकार जो है वो फिर आपको बख्शेंगी नहीं। लेकिन कानून तो इस तरह का आ रहा है कि सोशल मीडिया पे अंकुश लग रहा है, तमाम चीजें कानून आ रहा था। आप तो खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील, कैसे देखते हैं तमाम मामले को? देखो, ये हर चीज पर कानून बनाएंगे जो इसके फायदे की नहीं है। इन्होंने देखा कि जो किसान हैं वो अपनी खेती करके अपना पेट पालने का काम कर रहे हैं, उनके बच्चे पढ़कर देश के मुख्य धारा में आ रहे हैं, आईएएस बनने हैं, पीसीएस बनने हैं, डॉक्टर बनने हैं, इंजीनियर बनने हैं, और देश की सरहदों पर देश की रक्षा करने का काम कर रहे हैं। इनको देखा है खेती को ख़त्म करो, इसमें प्राइवेट को घुसिए, इसमें पूंजीपति जो इनके व्यापारी हैं उनको अंदर लाइए, इनकी खेती को बर्बाद किए। इन्होंने देखा कि जब आंदोलन देश के अंदर होता है तो कौन इंसान ऐसा है, कौन सी ऐसी मीडिया है जो इनकी आवाज़ को गांव-गांव घर-घर पहुंचाने का काम करते हैं, तो सोशल मीडिया पहुंचाने का काम करते हैं। जो स्ट्रीम मीडिया है उसको इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। वो तोता है इनकी, तोता मीडिया है उनकी, मोदी मीडिया है उनकी। तो उस मीडिया तो काम नहीं करी, वो मीडिया मोदी प्रवक्ता का काम कर रहे हैं, सरकार प्रवक्ता का काम कर रहे हैं। मगर जो सोशल मीडिया है वो इस देश में सही पत्रकारिता का काम कर रही है, सही प्रेस का काम कर रही है। अगर मीडिया सोशल मीडिया ना हो तो इस देश में किसी इंसान की आवाज़ कहीं पहुंच ही ना पाए। तो वो सही आवाज़ को
सही लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए उस पर रेगुलेशन लेके आ रहे हैं, उस पर कानून लेके आ रहे हैं। तो ये संविधान को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। जो संविधान के अंदर आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स है उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं, न ये ख़त्म कर सकते हैं, न इनके और जो लोग हैं वो ख़त्म कर सकते हैं। इनका सपना है इस देश को ख़त्म करना, देश के संविधान को ख़त्म करना, फिर इस देश के करोड़ों लोगों को गुलाम बना के रखना। इनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। इस देश का नौजवान किसान जाग चुका है। 2022-2024 में इनकी सरकार को उखाड़ कर फेंकेगा। आप कह रहे हैं नौजवान और किसान जाग चुका है, तो क्या पंजाब निकाय चुनाव का जो नतीजा आया ये माना जाए कि किसान आंदोलन का नहीं प्रभाव रहा हो? बिल्कुल प्रभाव होगा। बिल्कुल प्रभाव होगा। आप बंगाल देख लीजिए, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले, आप देख लीजिए, सुपड़ा साफ होगा इनका। उत्तर प्रदेश में 2022 में सुपड़ा साफ होगा और 2024 में इस देश में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि भाजपा की नीति है देश को तोड़ने की नीति है, हिंदू मुसलमान करने की नीति है, मंदिर मस्जिद की नीति है। इनको शिक्षा की बात करो तो ये तो लाइब्रेरी में घुसकर डंडा बजाते हैं, इनको रोजगार की बात करो तो मजदूरों पर डंडा बजाते हैं। जब इस देश में लॉकडाउन हुआ और प्रधानमंत्री रात को 12 बजे निकल जाते हैं, रात को 12 बजे 8 बजे आ जाते हैं और रात को 8 बजे आके एक अपना आदेश सुना जाते हैं कि नोटबंदी हो गई, लॉकडाउन हो गया। भैया किसी और के मन की बात भी सुन लो, देश के मन की बात भी सुन लो। देश का मन क्या कह रहा है? देश का मन रो रहा है, देश के किसान रो रहे हैं, देश के नौजवान रो रहे हैं। आप अपने मन की बात कर रहे हैं, आपके मन की बात अब सुनने वाला नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लेकिन गुजरात गए हुए थे प्रधानमंत्री, तो वहाँ जो गुजरात हाई कोर्ट के जज थे उन्होंने तारीफ की, दूरदर्शी नेता बताया उन्हें प्रधानमंत्री। भैया जज अब जो तारीफ नहीं करेंगे, तारीफ का मतलब है कि आपको कुछ इनाम मिलने वाला है। अच्छा। इस देश में रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, उनको इनाम दिया कि उनको राज्यसभा भेज दिया गया। अच्छा। इनाम मिला ना। अच्छा। जो तारीफ करेगा उसको इनाम मिलेगा, और जो उनकी गलत नीतियों में उनकी आंखों में आकर डालकर उनको सवाल पूछेगा। ये कैसा दिन आ गया कि एक जज नेता की तारीफ करे? वही तो देख लिए आप, हम किधर जा रहे हैं। हम देश की डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं। देश की डेमोक्रेसी, देश का संविधान बहुत खूबसूरत है, हम देश के संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। जब एक न्यायाधीश, एक जज नेताओं की चपरासी, नेताओं की गुलामी करने लगेगा, नेताओं के लिए अच्छी अच्छी बात बोलने लगेगा, तो फिर न्याय कैसे करेगा? कहीं ना कहीं उसके माइंड में एक पार्टी है और वो रिटायर होने के बाद में उसको एक मुआवजा मिलता है, उसको उसका इनाम मिलता है, जो इस देश में होता आ रहा देखने वाले को। लेकिन बंगाल को लेकर कुछ चिंता है, ईवीएम को लेकर कि बंगाल में चुनाव है, ईवीएम को लेकर कुछ शक पैदा हो रहा है। बंगाल में बीजेपी हारेगी, आप देख लेना। अच्छा। बीजेपी की सारी ताकत लगा दी है, बंगाल में हारेगी बीजेपी, आप देखना। नहीं, 2 मई तो ठीक है, लेकिन जीतेगी तो फिर आप कहेंगे ईवीएम में कल। 2 मई को आप देखना, इस देश के लोगों ने मन बना लिया, और बंगाल के लोग तो बहुत जागरूक हैं, उन्होंने मन बना लिया है, उन्होंने बीजेपी को कभी नहीं जीतने दिया वहाँ से। अब की बार भी 2 मई को आप देखना बीजेपी हारेगी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें, और 2022 में भी हारेगी, 2024 में हारेगी। अब बीजेपी के उल्टे दिन आ गए हैं, जो सड़कों पर कील गाड़ी है इन्होंने, तो बीजेपी ने अपने ताबूत में आखिरी कील गाड़ने का काम किया है। इस सरकार ने देश के लोगों से चीटिंग करने का काम किया है, इस सरकार ने देश के लोगों को धोखा दिया है, झूठ बोला है, इस सरकार ने लोगों के रोजगार छीनने का काम किया है, इस सरकार ने लोगों को न्याय नहीं दिया है। अगर देश के लोगों को तुम परेशान करोगे तो देश के लोगों ने मन बना लिया है कि आपको वो उखाड़ कर फेंकेंगे, क्योंकि उनके हाथ में पावर है, वोट की पावर है, और वोट की पावर ही आपको राजा बनाती है, आपको प्रधानमंत्री बनाती है, आपको एमएलए बनाती है, एमपी बनाती है, और उनकी वोट के बन के फिर उन पर अत्याचार करते हो तो उन्होंने सबक आ गया, उनको कह दिया गलती हो गई, अब गलती नहीं होगी। अब गलती को सुधारने के लिए पूरा देश तैयार हो गया है, और अब गलती को सुधारेगा चुनाव आने पे। लेकिन वहाँ तो भीड़ अमित शाह की रैली में भी काफ़ी आ रही है, स्मृति ईरानी भी दौरे पे गई हुई है। भीड़ तो उनको देखने जाता है कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने देश को बर्बाद किया, इन लोगों को सबक सिखाना है। तो भीड़ तो कह रही है, उनको कहेगा तुमको सबक सिखाना है, तुमने देश को बर्बाद किया है, भाई को भाई से दूर किया है, हिंदू मुसलमान किया है, मंदिर मस्जिद किया है, देश को न्याय नहीं दिया, देश के लोगों को न्याय दिया है, तुमको सबक सिखाएंगे। तो सबक सिखाने से पहले एक बार देखने चले जाते हैं, तो सबक सिखाएंगे। लेकिन अमित शाह चाणक्य माने जाते हैं, लगता है कि किसान नेता या किसान अमित शाह से टक्कर में कुछ हो जीत पाएंगे? इस देश में हर दूसरा आदमी चाणक्य है। अच्छा। हाँ, चाणक्य क्या होता है? चाणक्य हर देश में चाणक्य है, कोई उपाधि तो है नहीं चाणक्य, देश में कोई उपाधि है क्या चाणक्य की? बताइए, कोई उपाधि हो तो बताइए। माने जाते हैं अमित शाह राजनीतिक, कुछ भी माने जाए, वो कुछ भी मानते रहे, अपने आप उपाधि लेते रहते हैं, सब उपाधि लेते हैं। चाणक्य क्योंकि देश में उपाधि है क्या? बताइए। सबसे बड़ी ज्यादा सांसदों की संख्या उनके पार्टी में, सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी उनकी मानी जाती है। देखिए, ये आपको मानना पड़ेगा, इस देश में प्रधानमंत्री जी पहले भी बहुत आए हैं और ये भी प्रधानमंत्री है। इनसे ज़्यादा बहुमत भी इस देश के अंदर आया है, ये पहली बार बहुमत नहीं आया, इनसे ज़्यादा कांग्रेस का बहुमत आया है, जो बहुत ही प्रचंड बहुमत आया था, वो भी आज कहाँ है? वो भी जनता ने नकार दिए हैं, इनको भी जनता नकार देगी। जनता के लिए काम करो, सरकार जनता के लिए बनाई जाती है, जनता के फायदे के लिए बनाई जाती है, जनता के दुख दर्द के लिए बनाई जाती है, जनता पर शोषण करने के लिए नहीं बनाई जाती है।
चलिए। सरकार क्यों बनाई जाती है? सरकार लोगों को फायदा करने के लिए, लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए बनाई जाती है। ऐसी सरकार क्या है कि लोग अपने घर छोड़ छोड़ के सड़क पर रहने का काम कर रहे हैं, बताइए ना आप। और प्रधानमंत्री यहाँ पर आ नहीं सकते, एक कॉल करूँगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे कॉल कब करोगे मेरे भैया, कब कॉल करोगे? किसान मरते जा रहे हैं, बुजुर्ग लोग मरते जा रहे हैं, आप कॉल कब करोगे? कोई लल्ला हो जाता है पैदा तो हॉस्पिटल में चले जाते हैं, आप किताब के लिए लेटर लिख देते हैं, आपके और कामों के लिए बहुत काम है, सेल्फी लेने के लिए बहुत काम है आपके पास में, मगर किसानों का मुद्दा उस पर तुम बात नहीं कर सकते हैं। आपकी मुंह में दही जम जाती है तो आप कैसे फिर करेंगे? मन की बात तो हर संडे को निकलने के लिए आ जाते हैं, और जब किसानों के मन की बात है तो आप सुनते नहीं है, तो ये देश में नहीं चलेगा। देश जागरूक हो चुका है, नौजवान जागरूक हो चुके हैं, सब लोग जागरूक हो चुके हैं। इस जागरूकता का इनको एक प्रमाण मिलेगा 2022-2024 में। चलिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट के वकील थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। बंगाल चुनाव में इन्होंने ये कहा कि किसान जो है वो अब जाग गया है, और ईवीएम को लेकर भी कहीं ना कहीं इन्होंने चिंता जाहिर की है कि अगर शक है किसी को या कुछ है तो इसकी जांच भी होनी चाहिए, और ईवीएम के अलावा बैलेट पेपर से भी चुनाव होनी चाहिए। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियोज़ में। बन रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।